चिंता तो एक पक्षी की तरह है। इसे हम अपने सिर पर बैठने से रोक सकते हैं। अगर आप चिंता को नहीं रोकोगे तो वो हमारे सिर पर ज़रूर बैठेगी। दोस्तों, तनाव होता ही तब है जब आप कुछ और होना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। कभी कभी चीज़ों को स्वीकार करके उन्हें होने देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। चिंता करने की बजाय चीज़ों को जैसा है वैसा स्वीकार करें। इंसान की परेशानियों की सिर्फ दो ही वजह है। वो तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। चिंता और तनाव में इंसान सिर्फ तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। खुद को समय ज़रूर दे। आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। दूसरों के तरीके से कभी मत जीना, क्योंकि दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फ़कीर बने रहना। तहज़ीब सिखा दी मुझे एक छोटे से मकान ने, दरवाजे पर लिखा था थोड़ा झुक कर चलिए। गलतियाँ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन लोग आपके गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। तो ज़िंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें रब पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। सब कुछ छिन जाए तो भी चिंता मत करना। आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं जो छिन सके। कुदरत सबको हीरा बनाता है, बस जो घिसता है वही चमकता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। ठंड का मौसम था, इसलिए दरबार बाहर खुले आसमान के नीचे लगा था। राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। उसी समय एक आदमी वहां आया। राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने उसे बुलाकर कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आदमी बोला, महाराज, मैं अब तक कई राजाओं के पास गया और वहाँ के राजा और प्रजा के ज्ञान की परीक्षा ली, पर हर बार मैं ही जीता हूँ। आपकी भी ज्ञान की परीक्षा लेने की अनुमति चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए, आप कैसे हमारे ज्ञान को परखना चाहते हैं। उस आदमी ने दो हीरे राजा के सामने किए, दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसे। पर उस आदमी ने कहा, उसमें से एक असली और एक नकली है। एक हीरा है और दूसरा कांच है। आपको असली हीरे को पहचानना है। राजा ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को उसमें से असली हीरे को पहचानने को कहा। सबने दोनों हीरे को अच्छे से देखा, पर असली की पहचान नहीं कर पाए। लोगों की भीड़ में खड़े एक अंधे आदमी ने कहा, मैं बता सकता हूँ कि कौन हीरा असली है और कौन नकली। राजा ने उस अंधे आदमी को मौका दिया। उस अंधे ने दोनों हीरे हाथ में लिए और एकदम से जवाब दिया, महाराज, ये असली हीरा है। वो आदमी भी हैरान हो गया, क्योंकि अंधे की बात बिल्कुल सही थी। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तुमने असली हीरे को कैसे पहचाना। अंधे आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत सरल है। जो धूप में गर्म हो जाए वो कांच है, और जो ठंडा रहे वो हीरा। दोस्तों, बात बहुत छोटी है, पर बड़ी सीख देती है कि आपके सामने कितनी भी परेशानियां आए, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, पर कभी गर्म मत होना, चिंतित मत होना। गर्म होने से, चिंतित होने से अच्छे विचार, सही रास्ते नहीं मिल पाते। चुनाव आपका है, आपको हीरा बनना है या कांच। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।